श्री दामोदराय नमः। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोकलाधावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठस्थितग्रैव दामोदरं भक्तिवर्धनम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि इदन्ते वपूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये इदन्ते मुखाम्भोजमव्यक्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धवक्रैश्च गोप्या मोहोश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभै नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानुगृहाणेश मामद्यमेध्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमूर्ते वयद्वत्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे श्रीदामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने तदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। श्री श्री मासाधिदेव दामोदर भगवान की जय। परमाराध्य हृदयाराध्य श्री गुरुदेव सरकार के पावन पाद पद्म की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप हम सब आज यहाँ श्री दामोदर भूमि श्री वृंदावन धाम में श्री धामेश्वर गौर सुंदर निताई दयाल स्वामिनी श्री किशोरी गिरधारी लाल जी के पावन सानिध्य में दामोदर मास महात्म्य वर्णन उन्हें श्रवण आस्वादन कराने से उपस्थित हुए हैं। दामोदर नियम सेवा व्रतोपलक्ष्य में आरंभ यह कार्तिक महात्म्य की चर्चा क्रमशः बढ़ते हुए हम सब कल श्रवण कर पाए कार्तिक व्रत के विविध अंगों के विषय में। अब आज का प्रसंग यहाँ श्री हरिभक्ति विलास में उद्धृत हो रहा है कि इस कार्तिक महीने में यदि कोई हरि के निमित्त श्री दामोदर भगवान को निमित्त करके उनकी की प्रसन्नता के उद्देश्य से यदि कोई दीप दान करता है तो उसका क्या महात्म्य है। दीप दान का महात्म्य आज पुराण प्रसंगों के द्वारा हम सब श्रवण करेंगे। पुराणों में कार्तिक में दीपदान के विषय में क्या कहा गया है। स्कंद पुराण से ही उद्धृत है यह। ब्रह्म नारद संवाद में ही वर्णित है। नारद जी से
भगवान स्वयं वर्णन कर बता रहे हैं कार्तिक की महिमा। कार्तिक में कौन से कृत्य का क्या परिणाम होता है, यह कार्तिक परम सुदुर्लभ हरि बल्लभ है, हरि का अत्यंत प्रियतम मास। तिथि एकादशी, हरि बल्लभा है ना, हरि की प्रसन्नता के लिए, गोविंद की प्रसन्नता के लिए एकादशी का सम्मान करते हैं भक्तजन। वांछा कल्पतरु है, तिथि वांछा कल्पतरु है, ये मास वांछा कल्पतरु है। भक्तजन की तो वांछा ही एक ही होती है, वासना ही एक होती है, कृष्ण की अनुकूलता बने, कृष्ण की प्रसन्नता बनी रहे निरंतर। सो इनके सम्मान कर लेने मात्र से ही प्यारे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि यह उनका प्रिय है, ये मास प्रिय है उनका। वो तिथि एकादशी की तिथि हरि बल्लभा है, हरि प्रिया है, इसलिए उनका सम्मान करने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। इस महीने में किए हुए कृत्यों के विषय में वर्णन करते हुए अब दीपदान की चर्चा कर रहे हैं और लिख रहे हैं, कृत्वा कोटि सहस्राणि पातकानि बहुन्यपि निमेषार्धेन दीपस्य विलंब विलयम् यान्ति कार्तिके। कृत्वा कोटि सहस्राणि पातकानि बहुन्यपि निमेषार्धेन दीपस्य विलयम् यान्ति कार्तिके। करोड़ हजार माने हजार करोड़ पाप कर्म इकट्ठे किए हों, पातक, पाप में भी विशेष प्रकार के पाप को पातक कहा गया है। पाप कहीं हद तक पाप के लिए क्षमा कर भी दिया जाए, पातकी को कभी नहीं क्षमा किया जाता है। कुछ कुछ ऐसे कृत्य हैं जिन्हें पातक कहा गया। अश्वत्थामा को पातकी कहकर महाभारत में वर्णन किया, बाल हत्या करने के कारण। तो जो पातकी है ना, हजार करोड़ पातक कर्म किया हुआ हो, और इस कार्तिक महीने में यदि वह निमेषार्धेन, पलक गिरना उठना उसके बीच का जो समय होता है, आधा समय, इतने समय के लिए भी श्री दामोदर भगवान के उद्देश्य से हरि मंदिर में श्री तुलसी जी के निकट श्री यमुना जी, देव नदी आदि जो जो मुख्य, ये सब पहले वर्णन हो चुका है। इन सब स्थानों पर कहीं भी आधा पलक झपकने तक समय के लिए भी यदि दीपदान करता है तो हजार करोड़ जन्मों का समस्त पातक इतने में ही नष्ट हो जाता है। निमेषार्धेन दीपस्य विलयम् यान्ति कार्तिके। इस कार्तिक महीना का यह महात्म्य है। कार्तिक कृत्य का ऐसा परिणाम है, महत् परिणाम। सबसे बड़ी महिमा, सबसे छोटे शब्दों में, कम शब्दों में हमें कार्तिक मास के विषय में यह जानना चाहिए कि यह ऐसा प्रिय है इन्हें, जो इस महीने में किया हुआ छोटा से छोटा सत्कर्म भी अधिकाधिक फलदायी होता है। प्यारे, अधिकाधिक करके ग्रहण करते हैं उसको। कार्तिक के द्वारा दिया हुआ जो भी कुछ कृत्य उनके प्रति अर्पण होता है, कार्तिक इस मास के माध्यम से हमने अर्पण किया, इसलिए उनको प्रिय होता है।
जो अपने प्रिय हो, आत्मीय हो, वह कोई छोटी सी भी वस्तु ला करके दे ना, अत्यंत सुख मिलता है। बालक छोटा सा कुछ उठा के ले आए तो उसको खूब वाहवाही देते, अरे वाह तू तो बड़ा वीर हो गया, पहलवान हो गया, देखो इतना भार उठा लिया, इतना वजन उठा के ले आया। हाँ, यह आत्मीयता का परिचायक है। ये कार्तिक महीना इनका इतना आत्मीय है, इतनी आत्मीयता, इतनी प्रियता कि आधा क्षण के लिए, आधा निमेष भर के लिए कोई पातकी से पातकी व्यक्ति भी एक दीपक ही दान कर देता है, इतने में भी वह महत् परिणाम को प्राप्त कर लेता, इतने में ही वह पाप मुक्त हो जाता है, इतने में ही वह दामोदर भगवान का कृपा भाजन हो जाता है, इतने में ही वह उन्हें प्रसन्न कर लेता है, क्योंकि कार्तिक के मास के माध्यम से उन्हें अर्पण किया गया है। यह है महत् की आनुगत्यता का फल। हाँ, जो कोई भी महत् मतलब जो श्री हरि से श्री महाप्रभु हैं, ये उन महान प्रभु, इनसे जो कोई भी इनके प्रति समर्पित हैं, जो इनके प्रिय हैं, उनकी अनुगत्यता में कुछ करना, यही है महत् की अनुगत्यता। सहज ही वह अशेष फलदायी हो जाता है वह कृत्य। अनुगत्यता की आवश्यकता इसीलिए होती है। गुरुदेव की अनुगत्यता, महज्जन, संतजन, वैष्णवजनों की अनुगत्यता में कार्य इसीलिए करते हैं साधक जन। स्वतंत्र कार्य कितना ही करे, उसका जो परिणाम नहीं होगा, सो महज्जनों की अनुगत्यता में किया हुआ छोटा सा कार्य, छोटा सा साधन उससे कहीं अधिक फल देने वाला हो जाता है, क्योंकि वह उनके जनों के द्वारा, उनके प्रिय पात्रों के द्वारा उन तक पहुंचता है। पद्धति ही यही है ना, सेवा जो आप सब करते हैं ठाकुर जी की, पद्धति यही है। एक तुलसी दल भी बिना गुरु जी की अनुगत्यता में, बिना गुरुदेव को समर्पण किए उन्हें नहीं प्रदान किया जाता है। करते हैं ना, जिनकी सामर्थ्य नहीं है, जो इनको कुछ अर्पण करे, इन तक पहुंच कहाँ है? संसार में बंधा हुआ है, संसार सागर में डूब रहा है, संसार रूपी इस कैद में बंद पड़ा हुआ है। जब तक कोई माध्यम न बना ले, जब तक कोई एक कड़ी न जोड़े, तब तक यहाँ कैद में पड़ा हुआ उसका वह जो भी भाव पुष्प हो, जो भी हो, जब तक कोई माध्यम न हो तब तक वहाँ तक पहुँच कैसे सकता है? हाँ, जेल में पड़ा हुआ कैदी वहाँ के कर्मचारियों को माध्यम बनाकर वहाँ से फिर पत्र भेजता घर ना। चिट्ठी भी यदि भेजनी हो ना, तो वो भी उसके माध्यम से ही भेजा जाता, स्वयं पहुँचा नहीं सकता, दे नहीं सकता है। जीव तो मायाबद्ध है, बंधा हुआ है माया के द्वारा, संसार रूपी कैद खाना में कैद है। स्वयं चाहे जो हम उनको अर्पण कर दें, यह असंभव है, होता नहीं प्रायः। यदि कदाचित हो जाता है ऐसा, तो निश्चित कभी न कभी कृपा भाजन होगा, किसी न किसी जन्म का, कि उसकी अनुगत्यता होगी, जिसके कारण आप स्वीकार लेते हैं। बिना अनुगत्यता संबंध ही नहीं बनता है। हाँ, और जब तक संबंध का बोध न हो जाए तब तक व्यवहार नहीं बनता है।
इसलिए भगवत सेवा कार्य में हर वस्तु गुरुदेव के माध्यम से ही, गुरुदेव की अनुगत्यता में ही उनको अर्पण किया जाता। वो कड़ी बनी हुई है, परंपरा इसीलिए आवश्यक है। हाँ, परंपरा प्राप्त ज्ञान बता रहे हैं। परंपरा प्राप्त ज्ञान यही होता है, इसकी कड़ी बनी हुई है, गुरुवर्ग की कड़ी बनी हुई है। गुरुदेव, उनके गुरुदेव, उनके गुरुदेव, ये क्रम चलते चलते श्री कृष्ण तक पहुंचता है और इसी क्रम से वस्तु श्री कृष्ण ग्रहण करते हैं। मानसी सेवा में भी यही है, वहां भी स्वतंत्र रूप से अर्पण नहीं होता है, वहां भी गुरु मंजरी, गुरु सखी के द्वारा फिर श्री रूप मंजरी, फिर सखी के पास पहुंचता है, तब जाकर अर्पण होता है। हाँ, स्वयं से अर्पण नहीं होता। और इसमें विशेषता क्या है? हमारे पास भाव है ही कितना, भावग्राही जनार्दन, तो हमारे पास भाव है कितना जो हम उन्हें प्रदान करेंगे। लेकिन वही थोड़ा सा भाव जब गुरुजन की, गुरुदेव की अनुगत्यता में उनके माध्यम से हम उनकी ओर भेजते हैं ना, हमारा वह भाव फिर गुरुदेव के भाव में जाकर समाहित होता है। वहाँ से जब वो चलता है तो उनका भाव भी शामिल होता है उसमें। हाँ, उससे आगे बढ़ते बढ़ते मंजरियों का भाव समाहित हो जाता है, उसमें सखी का भाव समाहित होता है और उसको वो ग्रहण करते हैं। हमारा उसमें सम्मिलित हो जाता है। नाली, क्षुद्र नाली की सामर्थ्य नहीं है, वो कितना ही परिश्रम कर ले तो समुद्र तक पहुंच जाए। वो बहते बहते किसी नदियों में जाकर मिल जाती है और वो नदियां मिलकर जाकर के बहती हुई, प्रयास करती हुई गंगा जी में मिलती है, बड़ी नदी में मिलती है, और फिर वो वहां से उस नाली को लेकर के, नाली को गंगा बना करके पहुंचाती है। फिर जाकर वह नाली समुद्र में पहुंचती है, फिर जाकर वह समुद्र का आनंद लेती है। वह जिनकी यह गति है, जिनकी यह दशा है, हमारी सामर्थ्य का क्या है, भाव कितना हमारे अंदर, जब तक इसे हम मुख्य धारा में नहीं समाहित करेंगे तब तक ऐसे नाली स्वतंत्र, बिना अनुगत्यता की नालियाँ, बिना अनुगत्यता की छोटी छोटी बरसाती नदियाँ जैसे स्वयं प्रवाहित होती है और स्वयं सूखती रहती है, कोई गंतव्य नहीं होता उसका, ठीक वैसे ही अनुगत्यताहीन जो जीव साधन करता है, भजन करता है, उसकी ऐसी दशा होती है, वही परिणाम होता है। संग मिला, कोई आकर्षण बना, खूब भजन किया, खूब साधन किया, और फिर संग छूट गया, वो आकर्षण कम हो गया, फिर जैसे के तैसे पहले की तरह रहने लग गए। हाँ, कोई बंधन नहीं, कर्तव्य बोध नहीं, कोई उसको अनुगत्यता से दूर होने का भय नहीं, कोई हमारे गुरुजन प्रसन्न नहीं होंगे हमारे इस कृत्य से, ऐसा उसमें इसका कोई संकोच नहीं। कर्तव्य का कोई बंधन नहीं होता उसके पास, इसलिए यह अनुगत्यता का परिणाम है। कार्तिक महीने में अर्पण करने से इतना फल मिल जाता है, ऐसा कौन सा, इसमें कौन सी विशेषता हो गई? और महीने में हम दीपदान करेंगे तो नहीं होगा क्या? कभी भी होगा, लेकिन कार्तिक में इसलिए अधिकाधिक होगा कि यह उनके अत्यंत प्रिय हैं। हम कोई साधन करते हैं स्वतंत्र से,
ठीक है, लेकिन वही गुरुदेव की अनुगत्यता लेकर, गुरु शरणापन्न हो करके, उनका पाद पद्म आश्रय लेकर के उनके माध्यम से करेंगे, उसका परिणाम ठीक वैसे ही होगा जैसे कार्तिक में किया हुआ नियम। अल्प साधन अत्यंत फलदायी होता है, इनके लिए अत्यंत प्रसन्नता का कारण बनता है, वह ठीक वैसे ही होता है। श्री गुरुदेव की महिमा वर्णन करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरुदेव क्या है? जीव तो है, लेकिन उनका परम प्रिय जीव है, परम प्रिय पात्र हैं, इसलिए उनकी हम अनुगत्यता ले लेते हैं। सहज ही हमारे ऊपर उनकी दृष्टि पड़ जाएगी, सहज ही वो पूछ लेंगे, अरे वो तुम्हारे पीछे खड़ा है कौन है? और गुरुदेव परिचय करा देते हैं, हे प्यारे, हे प्राण वल्लभ, आपका ही एक अदना सा दास है, इस पर कृपा दृष्टि रखिए, इसको अपनी सेवा में नियुक्त करिए। युक्तश्च भक्तांस नियुंजतोपि, स्वयं तो लगे रहते हैं और जो भक्तजन हैं उसकी उनके अनुगत्यता लिए हुए उनको भी लगाए रखते हैं। भगवत सेवा कार्य में, भजन साधन कार्य में स्वयं भी लगे रहते हैं और उन्हें कृपा पूर्वक, दया पूर्वक लगाए रखते हैं और संबंध बनाकर प्यारे को परिचय भी करा देते हैं कि यह भी आपका ही दास है। इससे परिचय हो जाता है। गृहस्थों के यहाँ जाएं, महात्मा जन जाएं, कोई ऐसे महजन जाते हैं और वो सामने आते हैं, सारे बच्चे परिवार सब, वो गृहस्थ परिचय कराता है, महाराज ये आपका ही लड़का है, आपका ही बालक है, ये मतलब अपना ही है, यह भी परिवारी ही है, अपना लड़का है, यह बाहरी नहीं है। अर्थात उसको भी जैसे मुझसे प्रीति आप रख रहे हैं वैसी ही प्रीति का भाजन उसे भी आप बनावें। ऐसे ही गुरुदेव अपने अनुगामी जनों का परिचय कराते हैं कि हे नाथ, हे प्यारे, यह भी आपका ही है। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, गुरुदेव उनके प्रिय होते हैं, इसीलिए उनके माध्यम से जब कुछ अर्पण किया जाता है तो वह सहज ही उनके पास पहुंचता है, अधिकाधिक भाव को लेकर पहुंचता है। शुद्ध भाव को लेकर उन तक पहुंचता है, क्योंकि वह एक परंपरा से, एक कड़ी से गुजरते हुए वह भाव वहां तक पहुंचता है, स्वतंत्र नहीं पहुंचता। शुद्धिकरण हो जाती है, फिल्टर हो जाता है ना। लंबा रास्ता से दूषित पानी को भी एक पद्धति से, एक पाइप से, एक नाली से दूर तक निकाला जाए ना, तो उसका जो दूषण धीरे धीरे, उसकी गंदगी पीछे छूट जाती है और शुद्ध पानी, शुद्ध जल आगे बढ़ता है। अभी यहाँ जमुना जी में प्रदूषित जल को रोकने के लिए मिशन वाले कई हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। लंबी नालियाँ निकाल करके और जो गटर का पानी उसको फिर निकाल कर ले जाते हैं। दास को एक दिन ले गए, दिखाए, इस तरह इस पद्धति से साफ पानी जमुना जी में प्रवेश कर पा रहा है आजकल, नहीं तो पूरी सीधे नालियाँ खुलती थी। ये बात है, ठीक वही बात है। हमारा हृदय जो दूषित है, कलुषित है नाना प्रकार से, और उस हृदय में कदाचित भाव उद्गम होता है, उस भाव को हम उनके प्रति समर्पित करते हैं तो वह तो मिश्रित रहता है, मिला हुआ रहता है। हमारे हृदय की कलुषता से, दूषण से, विविध प्रकार की वासनाओं से वह भाव भरा हुआ अशुद्ध भाव होता है। और जब गुरुजनों के द्वारा परंपरा से वहाँ तक वह भाव प्रेषित होता है, भेजा जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, फिल्टर्ड हो जाता है। हाँ, यह
विशिष्टता है। महत की यह महिमा होती है। जो उनके प्रिय हैं उनका यह महात्म्य है। कार्तिक मास चूँकि इनका प्रिय है इसलिए इसकी यह महिमा है इनकी। इसलिए भक्तजन साधक जन इतना समर्पित होकर कार्तिक में व्रत नियम रखते हैं, लेते हैं और उन्हें विश्वास होता है कि ठाकुर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। हम जो भी कृत्य कर रहे इनके माध्यम से समर्पित होकर कर रहे, दामोदर मास के माध्यम से आत्मवत स्वरूप दिया है। आत्मवत कार्तिक को निताई मेरे गौर सुंदर। अनुगत्यता युक्त होकर ही भजन करना चाहिए, भजन बनता है। तो यह हमें इससे यह मार्गदर्शन मिलता है। कार्तिक महीने का सम्मान करने से हमें यह ज्ञात होता है कि महत की अनुगत्यता में ही कृत्य करना चाहिए। और वही यहाँ बता रहे हैं कि कोटि सहस्त्राणि पातकानि बहुन्यपि निमेषार्धेन दीपस्य विलयं यान्ति कार्तिके। करोड़ करोड़ हजार करोड़ पाप किया हुआ हो, पातक कर्म इकट्ठा हुआ हो उसका, और निमेष आधा पल के लिए भी यदि दीपदान कार्तिक में कर लेता है हरि के उद्देश्य से, तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, पातकों से मुक्त हो जाता है। हाँ, ऐसा बता रहे हैं दीपदान के महात्म्य में, यह दीपदान की महिमा। और कह रहे हैं कि सुनो सुनो हे महात्मा, और सुनिए। भगवान कह रहे हैं नारद जी से, शृणु दीपस्य महात्म्यं कार्तिके केशव प्रियं दीपदानेन विप्रेन्द्र न पुनर्जायते भुवि। ओहो, केशव का प्रिय जो यह कार्तिक का महीना है, सुनो सुनो हे नारद जी, इस कार्तिक महीने का महात्म्य सुनो। इतना प्रिय है कि कोई यदि इस कार्तिक की अनुगत्यता लेकर अर्थात कार्तिक के महीने में दीपदान करता है तो पुनः न पुनर्जायते भुवि, उसको इस दीपदान के चलते पुनः पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। ओहो, एक तरफ मुमुक्षु जनों के, जो मोक्ष की मुक्ति की इच्छा रखने वाले बड़े बड़े मुनिगण, बड़े बड़े तपस्वीगण, उनकी सारी तपस्या, सारी साधना, और एक तरफ कार्तिक में दामोदर भगवान की प्रसन्नता के उद्देश्य से किया हुआ एक दीपदान। हाँ, क्या अद्भुत महात्म्य है। कर कोई एक दीपदान कर ले कार्तिक महीना में, बस दीपदान का संकल्प कर ले, कार्तिक पर मुझे दीपदान करना है हरि मंदिर में, तो कह रहे हैं न पुनर्जायते भुवि, पुनः उसको फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। इस मृत्यु भवन में उसका आना जाना बंद हो जाता है। रविग्रहे कुरुक्षेत्रे नर्मदायां शशिग्रहे तत्फलं कोटिगुणितं दीपदानेन कार्तिके। ध्यान देंगे,
सूर्य ग्रहण लगा हुआ हो और कुरुक्षेत्र में उस समय आप हो। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में होना सबसे पुण्यप्रद होता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करना, वहाँ दान करना, वहाँ निवास करना, वहाँ साधन भजन करना बहुत ही पुण्यप्रद। कुरुक्षेत्र की महिमा ऐसी कि द्वारकावासी इतनी दूर से, कहाँ द्वारका कहाँ कुरुक्षेत्र, कोई आने जाने का संसाधन भी इतना दुरुस्त नहीं था उस समय, फिर भी वहाँ से सबके सब समस्त रानियां सहित द्वारकाधीश सबको लेकर के आए हुए थे कुरुक्षेत्र में ग्रहण स्नान करने के लिए। ग्रहण स्नान का ऐसा महात्म्य है कुरुक्षेत्र में। ब्रज से भी यहाँ सारे ब्रजवासी गए, वहाँ ब्रजवासियों का पूर्ववासियों के संग मिलन हुआ है कुरुक्षेत्र में ग्रहण स्नान के योग पर। ऐसा महात्मा है। सो कह रहे हैं कि एक तो आप कुरुक्षेत्र में हो, ग्रहण लगा हुआ हो, या फिर चंद्र ग्रहण में, जैसे सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में होने की विशेष महिमा है, वैसे ही चंद्र ग्रहण लगने पर नर्मदा जी के तट पर होने की भी विशेष महिमा होती है। सूर्य ग्रहण में जैसे कुरुक्षेत्र स्नान की महिमा है, वैसे ही चंद्र ग्रहण में नर्मदा जी की स्नान की महिमा, नर्मदा जी में डूब देने की विशेष महिमा है। किंतु यहाँ कह रहे हैं कार्तिक महात्म्य के क्रम में कि चाहे सूर्य ग्रहण लगे हुए में आप कुरुक्षेत्र में हो, अथवा नर्मदायाम शशिग्रहे चंद्र ग्रहण लगते हुए में लगे हुए में आप नर्मदा तट पर हो, उसका जो फल होता है तत्फलम कोटि गुणितम दीपदानेन कार्तिके। उस सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र और चंद्र ग्रहण में नर्मदा में स्नान करने से जो फल मिलता है उसका करोड़ गुना अधिक फल मिलता है। किससे? कार्तिक में यदि श्री हरि के सम्मुख मंदिर में जाकर ठाकुर जी के सामने दीपक जलावें, करोड़ गुना फल। घृतेन दीपको यस्य तिल तैलेन वा पुनः ज्वलते मुनिशार्दूल अश्वमेधेन तस्य किम। ओहो, जो भगवान के सामने घी का दीपक जलाता है, अथवा घी न हो तो तिल तेल से दीपक जलाए, तो उसका क्या होता है? ज्वलते मुनि शार्दूल, वो जलने से ही हे मुनिगण, हे मुनिराज, उस दीपक के, चाहे वो आप घी से जला रहे हो चाहे तिल के तेल से जला रहे हो, उस दीपक के जलने से यदि वो जल गया तो फिर उसके लिए फिर अश्वमेध यज्ञ करना कौन सा मतलब रखता है? अश्वमेध यज्ञ का फल पा लिया वो दीपक जला करके। ज्वलते मुनि शार्दूल अश्वमेधेन तस्य किम, उसके लिए फिर अश्वमेध यज्ञ करना कौन सा मतलब रखता है? हो गया उसका अश्वमेध यज्ञ भी पूर्ण हो गया यदि कार्तिक महीने का सम्मान किया, कार्तिक में दीपदान किया तो। चाहे वो कैसा भी व्यक्ति कौन हो, व्रत किया हुआ हो, संकल्प किया हुआ हो, सदाचारी हो, सुंदर वंश कुलीन हो, वंश कुल संपन्न बढ़िया कुल का हो, कोई मतलब नहीं रखता। कार्तिक परम पावन है, यह मास परम पावन, पतित पावन, चाहे वह हर प्रकार से हीन क्यों न हो, हर प्रकार से दीन क्यों न हो, यदि वह कार्तिक का अनुगत्य लेता है, कार्तिक की अनुगत्यता में गोविंद के प्रति, केशव के प्रति कृत्य समर्पण करता है, अपना कर्म समर्पण करता है ठाकुर जी के प्रति, तो वह सहज ही परम पुनीत, परम पावन, परम कृपा भाजन हो जाता है। कहते हैं चाहे वो कैसा भी क्यों न हो, लिख रहे हैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम
शौचहीनं जनार्दने सर्वं सम्पूर्ण